हम सभी हनुमान जी को बहुत मानते हैं। ऐसा कोई धरती पे प्राणी नहीं होगा, खास करके भारत में, कि जो हनुमान जी को नहीं जानता होगा या हनुमान ये शब्द नहीं सुना होगा। अंजनेय पुत्र हनुमान बचपन से मारुति के नाम से, क्योंकि वो मरुत के पुत्र थे, इसलिए उन्हें मारुति कहा जाता था। अंजनी पुत्र हनुमान, ऐसा हमने सुना है। तो उनका हनुमान नाम कब पड़ा? एक बार क्या हुआ, जब उन्हें भूख लगी। अब वो बहुत नटखट थे और बचपन में जब नटखटपन किया करते थे, तो चाहे फिर वो ऋषि मुनि हो या फिर पेड़ पौधे हो, दूसरे प्राणी हो या देवलोक हो, सब जगह पे उनकी नटखट जो बनती थी वो बहुत प्रसिद्ध थी। अब एक बार उन्हें भूख लगी। हमेशा तो वो वन में जाकर फल खा लिया करते थे, अपने मित्रों के साथ में उत्पात मचाया करते थे और खा लिया करते थे। अब उनको आकाश में एक फल दिखा। उनको लगा कि ये फल है। एक्चुअली वो फल नहीं था, वो सूर्यदेव थे। चमकता हुआ गोला है तो ये फल है। तो उनके मन में बड़ी एक एम्बिशन आ गई कि हाँ, मुझे अब ये फल खाना है कैसे भी करके। एक बार ऐसा हुआ कि फल खाने निकले तो माता ने बुला लिया। दूसरी बार फल खाने निकले तो ऋषि मुनि के आश्रम में फंस गए। तीसरी बार फल खाने निकले तो जब माँ के पास से जा रहे थे तो माँ ने बिल्कुल दुर्लक्षित करते हुए कहा कि हाँ भाई, जाओ, जो खाना है खा लो। तो उन्हें लगा चलो, अब माता की भी परमिशन मिल गई है, अब चलते हैं इस फल को खाने के लिए हम आकाश की तरफ। दूसरी तरफ योजना हो रही थी कि इंद्रदेव चाहते थे कि शनि को कैसे भी करके नीचा दिखाया जाए, और उस चक्कर में शनि का परिवार अर्थात सूर्य लोक या सूर्य परिवार जो है, सूर्य देव को क्षति पहुंचाई जाए। तो सूर्य देव को क्षति कैसे पहुंचाई जाए? तो सूर्य का भक्षण करने के लिए उन्होंने राहु को मना लिया। पहले तो राहु कहने लगे कि अरे भाई, तुम मुझे सूर्य को भक्षण करने के लिए कह रहे हो, और अगर मैं सूर्य के ताप से जल गया तो फिर इंद्र ने अपनी तलवार निकाली और दोनों तरफ चला दी राहु के ऊपर। और फिर राहु को बताया कि भाई, तुम्हारे पास तो तुम्हारा धड़ ही नहीं है। तो भाई, अब धड़ नहीं है तो तुम भक्षण कर भी लोगे तो तुम तो जलोगे ही नहीं, क्योंकि तुम परिणाम करते हो बुद्धि पे। राहु का परिणाम जो है वो बुद्धि पे होता है। राहु आपके बुद्धि को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको सम्मोहित करते हैं। सम्मोहन कला जो है वो राहु से आती है। और फिर इस प्रकार से राहु को इंद्रदेव ने मना लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा? सूर्य का भक्षण अगर कर लिया जाए तो सृष्टि में हाहाकार मचेगा और कर्म फलदाता यहाँ पे फंस जाएंगे कि भाई, तुमने कर्म सृष्टि के संचालन के लिए जो कर्म करना था वो तुमने नहीं किया। अब एक तरफ से राहु महाराज निकल गए और दूसरी तरफ से हनुमान निकल गए इस फल को खाने के लिए। निकलते 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 वो आकाश में सूर्य के पास पहुंच गए। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई, मतलब पहले उन्हें मारुति ही कहना चाहिए। तो मारुति ने कहा कि अरे, बिना धड़ वाले मित्र, तुम हो कौन? और यहाँ तक कहाँ के काहे के लिए पूछे? और तुम क्या मेरा फल खाना चाहते हो? तो राहु को लगा ये वानर कैसा विचित्र वानर है, और ये आकाश में क्या कर रहा है। और उसके मन में नाना प्रकार के सवाल आने लगे और ऐसे उनमें दोनों में द्वंद्व होने लगा। उस मारुति कहने लगा कि तुम मेरा फल नहीं खा सकते, और राहु कहने लगा कि मैं तो सूर्य का भक्षण करने वाला हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और ऐसे करते करते राहु ने उनके ऊपर प्रहार किया। प्रहार का कुछ फल ही नहीं निकला, प्रहार का कोई भी परिणाम नहीं निकला। अब यहाँ पे राहु ने क्या कहा कि कैसी माता होगी तुम्हारी, वानर दुष्माता होगी, ऐसे करके कुछ तो उनकी माता के लिए अपशब्द कह दिए इन्होंने। इनको बड़ा गुस्सा आ गया। अब मारुति को गुस्सा आ गया तो मारुति ने कहा कि अभी के अभी तुम सॉरी बोल दो, अभी के अभी तुम क्षमा मांग लो। अगर तुमने क्षमा नहीं मांगी, माता तक नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, अब तुम माता तक चले गए हो, अब तुम दंड के पात्र हो। तो मारुति ने अपनी
पूंछ बड़ी करी और जो घुमाई और राहु को पूरा चक्कर लगाया और राहु बेहाल जाके पहुंच पड़े कहाँ पे, सूर्यलोक में, जहाँ पे इंद्रदेव थे और सूर्यदेव थे। अब मारुति यहाँ पे खाने ही वाले थे, तब तक राहु जो है वो इंद्र के साथ लौट पड़े। अब वो कैसे लौटे देखिए, सूर्यदेव में जाके वो पटके, तो यहाँ पर इंद्र बहुत जल्दी अपनी बाजू जो है वो बहुत जल्दी पलट जाते हैं। एक नंबर के पलटे राम है वो, या बिन पैंदे के लौटे हैं। अपना हित कैसा देखा जाए, यही सिर्फ इंद्रियों का काम होता है। अपना हित, ये इंद्रियां जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपना हित, अपना स्व सुख देखने के लिए है। ये कभी दूसरों की सुख को नहीं जान सकती, ना देख सकती है, सिर्फ अपना देखती है। इनसिक्योरिटीज होती हैं इस इंद्र को या इंद्रियों को। अब इंद्र तुरंत लौट गए कि यार अभी तक इन्होंने, राहु ने भक्षण नहीं किया, मतलब इस राहु को तो कोई काम ही नहीं है, ये एक काम ढंग से नहीं करता है, ना ये देवों को देव कहलाने लायक है, ना ये असुर कहलाने लायक है, इसकी जो गति है ये बिल्कुल ठीक ऐसी ही ठीक है। अब यहाँ पर शनि भी थे, तो अब जैसे ही राहु पहुँचे उसके पहले ही शनिदेव को और सूर्यदेव को इंद्र ने बता दिया कि भाई देखिए, ये घटना जो है, ये घटनाक्रम मेरे कारण नहीं हुआ है, ये मैंने राहु को दूर से आते हुए देखा था और ये ना सूर्यदेव को इस तरह से कहीं कुछ परेशान करने के लिए निकले थे, इस मंशा से निकले थे, ऐसा मुझे अनुमान लगा। तो पहले ही अपनी बाजू इन्होंने झटक दी। अब यहाँ पे ये ऐसा प्रताप किसका था जिसके कारण सूर्य की जो लालिमा है उसमें कालापन आ गया। तो ये कालापन जो आया था, इसको ढूंढने के लिए कौन निकल पड़े, तीनों जन निकल पड़े, मतलब सूर्यदेव शनि, इंद्र और राहु। इंद्र भी देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा वानर है जो सूर्यदेव के निकट जाके पहुंच गया। और जब वो वहाँ तक पहुँचे, अब सूर्यदेव को फल समझ के खाने ही वाले थे, और इंद्र ने कहा कि दुष्ट वानर, तुम इतने नटखट हो, और उनको दंड देने के लिए इंद्र ने अपना वज्र निकाला और चला दिया। इंद्र ने अपना वज्र निकाल के जैसे ही मारुति को मारा, तो यहाँ पे उनकी लगी। इसको हम हनुवटी बोलते हैं, चिन्ह को हनुवटी बोला जाता है। अब जैसे ही वज्र का प्रहार हुआ, वो जमीन में जाकर गिरे। माता ने देखा, माता परेशान हो गई। अब क्या किया जाए, पवन पुत्र है, पवन जी का आह्वान किया, पवन देव का आह्वान किया, तो पवन जी भी गुस्सा हो गए कि भाई मेरे पुत्र को क्यों मार डाला। अब मेरे पुत्र के प्राण हर लिए हैं, मेरे पुत्र के प्राणवायु हर लिए हैं, मैं पूरे सृष्टि के प्राणवायु हर लूंगा। तो ये बड़ा सारा मैटर बहुत क्लिष्ट होने लगा था। तो यहाँ पे जैसे ही पूरा सृष्टि का प्राणवायु पवनदेव रोकने लगे, तो शनि ने आह्वान किया, शनि ने त्रिदेव का आह्वान किया कि सृष्टि संकट में है, आप त्रिदेव उपस्थित होकर इसका निराकरण करें। अब निराकरण करने के लिए कहाँ पहुँचे, त्रिदेव पहुँच गए। और फिर शिवजी ने कहा कि इंद्र तुमने गलत किया, एक बालक मतलब मारुति बाल आयु में मृत्यु के पात्र नहीं थे। अब इसका दंड तो इंद्र को मिला ही है, परंतु यहाँ पर त्रिदेव ने मारुति को प्राणवायु प्रदान करी और उनको जीवन दान दिया, मतलब संजीवनी दी। अब यहाँ पे जैसे ही मारुति पुनः जीवंत हुए, उनका नया नामकरण हुआ। शिवजी ने उनका नया नामकरण किया था। जिस मारुति को हनु पे मार पड़ी है, उसके कारण उसका हनुमंत नाम रखा गया, और इस प्रकार से हनुमान नाम जग प्रसिद्ध, युगों तक प्रसिद्ध रहा। और आज हम हनुमान चालीसा बड़े श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं, और इस प्रकार से हनुमान जी का नामकरण हुआ। आई होप आपको ये टिडबिट्स, ये इस प्रकार की कथाएं समझ में आ रही हैं। इन ऐसी कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है, क्योंकि ये सृष्टि की सबसे पहली रचनाएं हैं।